हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे ब्लड के थ्रू होता है, इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो CO2 है, CO2 का ट्रांसपोर्ट RBC ब्लड में क्या होते हैं भाई, RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और क्या होते हैं, प्लाज्मा। समझे? सो आप ध्यान से सुनो कि जो CO2 है, CO2 का ट्रांसपोर्ट 23% किसके थ्रू होता है, RBC। ठीक है। सो CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड में 23% RBC के थ्रू होता है। 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ठीक है, 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में एंड 7% किसके थ्रू होता है, डायरेक्टली डिजॉल्व्ड प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, फिर 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट। ठीक, समझ गए? CO2 जो होता है ये डायरेक्टली प्लाज्मा में क्या होता है, डिजॉल्व्ड हो जाता है। समझ गए? तो आप समझ गए कि आखिर में CO2 का ट्रांसपोर्ट, देखो अगर मैं बात करूं CO2 का ट्रांसपोर्ट तो 70% किसके थ्रू होता है, 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ठीक है, 70% ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। सो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट कितना होता है भाई, 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, RBC। ठीक है, RBC के थ्रू क्या होता है, RBC के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट कितने परसेंट होता है भाई, 23%। ठीक है, सो 23% क्या होता है, 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू RBC। ठीक है, RBC में हेमोग्लोबिन नाम का एक क्या होता है, सब्सटेंस होता है प्रेजेंट। उसी हेमोग्लोबिन के साथ क्या होता है भाई, जो CO2 है बैंड करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के साथ CO2 बैंड करता है और क्या फॉर्म करता है, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। समझ गए? सो कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 का क्या होता है, RBC में ट्रांसपोर्ट। समझ गए? सो 23% RBC के थ्रू क्या होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट एंड 7% होता है ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा। 7% ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा में ये डायरेक्टली डिजॉल्व्ड हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में ये क्या होता है भाई, 7% CO2 डायरेक्टली डिजॉल्व्ड हो जाता है। समझ गए? तो ये आपका कुछ परसेंट था कि आखिर में कितना परसेंट कौन ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप समझ गए कि ब्लड में 70% CO2 को कौन लगेगा भाई, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, आपका बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा 23% RBC के थ्रू। RBC के थ्रू कैसे, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, एंड 7% प्लाज्मा, 7% CO2 डायरेक्टली डिजॉल्व्ड हो जाएगा किसमें, 7% CO2 डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब बात करेंगे आखिर में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलूंगा सबसे पहले CO2 के पास। मतलब CO2 कहाँ मिलेगा भाई, जैसे कि CO2 का कहाँ मिलता है, जहाँ CO2 बनेगा वही मिलेगा। ठीक है, CO2 बनता कहाँ है, टिश्यू के पास। ठीक है, सो टिश्यू कहाँ, टिश्यू के पास क्या बनता, टिश्यू में क्या बनता है, टिश्यू में CO2 बनता है। सबको पता है कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सेल में, और सेल क्या रिलीज करता है, सेल हम लोग का रिलीज करता है CO2। सबको पता है ना, ये बेसिक। तो अब सबसे पहले चलते हैं भाई इंडस्ट्री में हम लोग के। ठीक है, जहां पर CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंडस्ट्री में चलते हैं। इंडस्ट्री का नाम क्या है, टिश्यू। उस इंडस्ट्री का नाम है जिसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, हमको इंडस्ट्री से क्या लेना है भाई, CO2 को लेना है। समझे? इंडस्ट्री से क्या लेना है भाई, आपको सामान हमको लेना है CO2, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं CO2। क्लियर है?
तो चलते हैं, चलो ये हम लोग का आरबीसी है, देखो ये हम लोग का आरबीसी है भाई। आरबीसी कौन से शेप का होता है? आरबीसी बाई कनकेव शेप का, ठीक है। आरबीसी कैसा होता है? आरबीसी का शेप बाई कनकेव शेप का आरबीसी होता है। रेड ब्लड सेल बाई कनकेव शेप का होता है, समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो सबको पता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि टिश्यू के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई कॉमन सेंस है, टिश्यू के पास आप देखो CO2 बनेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होते हैं और CO2 क्या होता है? टिश्यू के पास CO2 ज्यादा होता है, समझ गए। क्योंकि टिश्यू किसको बना रहा है? क्योंकि टिश्यू क्या कर रहा है भाई? CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसीलिए टिश्यू, ठीक है, टिश्यू के साइड में आप देखो यहाँ पर आपके CO2 कंसंट्रेशन, यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई? यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होता है मैंने आपको समझा, एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किस में होते हैं? प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन हम लोग के आरबीसी में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है? आरबीसी में। तो सबसे पहले देखो हीमोग्लोबिन के साथ ये CO2 क्या करेगा भाई? हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करेगा, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे पहले जो CO2 है ये बाइंड कर लेगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 बाइंड कर लेगा तो क्या फॉर्म करेगा भाई? ये फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं HbCO2। HbCO2 क्या बोलते हैं? ये हम लोग का है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोलते हैं? HbCO2 को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है कार्बा अमीनो, देखो कार्बा अमीनो Hb हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, समझ गए। ये हम लोग का क्या है? देखो ये हम लोग का है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड किया भाई? सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड किया? CO2, ठीक है। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड किया और क्या फॉर्म किया? और ये फॉर्म किया जिससे बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई? हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करेगा। सबसे पहला स्टेप कि हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा? और ये फॉर्म करेगा जिसे बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसे बोला जाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में क्या होगा? ध्यान से देखो, ठीक है भाई। आरबीसी है तो आरबीसी में क्या होते हैं? वाटर तो होता है प्रेजेंट, सबको पता है आरबीसी में वाटर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो वाटर के साथ अब क्या होगा? देखो वाटर के साथ क्या होगा भाई? CO2 बाइंड करेगा, ठीक है। अब वाटर के साथ क्या करेगा? वाटर के साथ CO2 बाइंड करेगा, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा? इससे फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। आप देखो जो भी रिएक्शन यहाँ पर होगा सारा रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। जितना भी रिएक्शन हो रहा है भाई यहाँ पर सारा रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल, ठीक है। ये सारा रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल सारा रिएक्शन होता है। तो CO2 आप देख सकते हो कि वाटर के साथ जब CO2 बाइंड करता है, जब वाटर के साथ CO2 बाइंड करते हैं तो क्या बनता है भाई? इससे बनता है H2CO3, ठीक है। तो जब आप देख सकते हो कि जब वाटर के साथ CO2 बाइंड करेगा, जब वाटर के साथ CO2 बाइंड करेगा तो क्या फॉर्म होगा भाई? इससे हम लोग को क्या मिलेगा? H2CO3, ठीक है। तो जब वाटर के साथ CO2 बाइंड करता है तो क्या बनाता है? H2CO3 फॉर्म करता है, ठीक है। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड।
H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज करता है भाई, इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, जिसे बोलते हैं Ca। ठीक है, Ca का मतलब क्या है, Ca का मतलब होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, Ca किसे बोलते हैं, कार्बोनिक, देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक, इसे बोलते हैं Ca। क्लियर। सो Ca किसे बोलते हैं, Ca का मतलब होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को बोला जाता है Ca। तो Ca किसे बोलते हैं, Ca हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। ठीक है, सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को क्या बोलते हैं भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को बोला जाता है Ca। ठीक है, तो Ca क्या हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, और फिर क्या होगा भाई, फिर से देखो ये रिएक्शन, आपका रिएक्शन फिर से ये इसमें एंजाइम Ca एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा और फर्दर क्या बनेगा, फर्दर आपका इसमें क्या बन जाएगा, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा और साथ में और क्या बनेगा, H+ आयन। ठीक है, ठीक, H+ बनेंगे। तो H आप देख सकते हो क्या बना भाई, आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक, जब H2CO3 में जब आपका एंजाइम, हम लोग का एंजाइम फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जब इस रिएक्शन को कैटालाइज किया। ठीक है, जब इस रिएक्शन को कैटालाइज किया, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन को कैटालाइज किया तो क्या फॉर्म हुआ, बाइकार्बोनेट आयन और क्या बने, H+। ठीक है, सो बाइकार्बोनेट HCO3 किसको बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन को। ठीक है, तो HCO3 किससे बोला जाता है भाई, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन को बोलते हैं HCO3। ठीक है, तो HCO3 किसे बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन को। और साथ में क्या बना है, देखो साथ में हम लोग को H+ आयन मिला। ठीक है, साथ में हमको और क्या मिला है, साथ में हमको H+ आयन मिले हैं, समझ गए। तो ये आपका रिएक्शन है जो आपके कहाँ होता है, RBC में। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन यहाँ से RBC से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, RBC से बाहर कहाँ जाता है, प्लाज्मा में। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये RBC से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका RBC है, ये क्या है हम लोग का, ये RBC है। ठीक है, सो बाइकार्बोनेट आयन आप देखो, बाइकार्बोनेट आयन जो है ये RBC से बाहर निकल जाता है, आखिर में RBC से बाहर निकल जाता है। तो भाई आयंस, यहाँ पर आयंस का खेल है। ठीक है, माइनस चार्ज बाहर गया। ठीक है, भाई अंदर से बाहर माइनस चार्ज निकल गया। ठीक है, तो अंदर अनबैलेंस होगा, उसीलिए ठीक है, चार्ज को मेंटेन करने के लिए, चार्ज को मेंटेन कर लिए यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन आयन का शिफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, अंदर आपके इसके अंदर क्या आता है भाई, RBC के अंदर एंटर करता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आयन क्या होता है, RBC के अंदर एंटर करता है। क्यों, क्योंकि देखो आपकी बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो RBC से बाहर निकला। ठीक है, तो चार्ज को मेंटेन करने के लिए, चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का अंदर, क्लोराइड आयन का क्या होता है, क्लोराइड आयन के अंदर शिफ्ट होता है, समझे। तो RBC के अंदर क्या आता है, देखो RBC के अंदर हम लोग के क्लोरीन आयन आते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या फिर इसे बोलते हैं हेम्बर्ग इफेक्ट। ठीक है, हेम्बर्ग इफेक्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं जब प्लाज्मा में क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइड आयन है। ठीक है, सो प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जब RBC में जाता है, जब प्लाज्मा से क्लोराइड आयन, क्लोरीन आयन, ठीक, RBC में एंटर करता है, जब ये RBC में जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, क्लोराइड शिफ्ट इसे बोला जाता है। अभी तक क्या समझे, कुछ नहीं समझे, पूरा बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो भाई, हम लोग देख रहे हैं कि आखिर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू कैसे होता है। ठीक है भाई, ब्लड के थ्रू होता है ये हमको पता है, लेकिन ब्लड में
ब्लड ही नहीं है, ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसी है, तो किसके किसके थ्रू जो CO2 है इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हेमोग्लोबिन के साथ आरबीसी में देखो सबसे पहले हेमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के साथ सबसे पहले CO2 बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, और ये फॉर्म करेगा जिसे बोलते हैं HbCO2, मतलब कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन फॉर्म होगा, कब होगा, जब हेमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करेगा, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन के साथ जब CO2 बाइंड करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे हम लोग का कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन बनेगा, फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो, अब वाटर के साथ उसके बाद क्या होगा भाई, वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करेगा, कौन से एंजाइम कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर, तो H2O प्लस CO2 कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जब इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा तो क्या बनेगा भाई, H2CO3 कार्बोनिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है। सो H2CO3 किसे बोलते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड को बोला जाता है। उसके बाद देखो H2CO3 पर फिर से वही एंजाइम Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस रिएक्शन को फर्दर कैटालाइज करेगा, ठीक है। जब इस रिएक्शन को फर्दर ये एंजाइम कैटालाइज करेगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली आप देख सकते हो हमको क्या मिला भाई, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। क्या बनेगा इससे, बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन, ठीक है। H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। जो बाइकार्बोनेट आयन है वो आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, जो कि बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आयन को बैलेंस करने के लिए, और फिर आयन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा भाई, क्लोरीन आयन अंदर जाएगा, ठीक है। आयन को जो आयन है, आयन का जो चार्ज है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्लोरीन आयन का क्या होगा, आरबीसी के अंदर जाएगा। फिर जो क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन जो है आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। जब क्लोरीन आयन आरबीसी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है भाई, क्लोराइड आयन का इसमें शिफ्टिंग हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, समझ गए। अब लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन क्या होगा भाई, ये जो H+ है, H+ के साथ फिर से हेमोग्लोबिन, मतलब H+ के साथ फिर से हम लोग का जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जिसके पास भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मतलब है ऐसे हेमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक, ऐसे हेमोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब देखो HbO2, अब HbO2 के साथ H+ बाइंड करेगा, ठीक है, समझे। HbO2 मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ अब H+ क्या होगा भाई, इसका H+ का बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, इससे आप देखो, इससे हम लोग का बनता है HbH, इससे क्या बनता है हम लोग का HbH, और साथ में क्या बनता है CO2 मतलब O2, ठीक है। तो HbH हम लोग का ये क्या है, HbH किसे बोलते हैं, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, समझे। सो HbH किसे बोलते हैं, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, इसे प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं, किसे, HbH। सो HbH को क्या बोलते हैं, HbH क्या होता है, ये हम लोग का प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं भाई, HbH। सो HbH किसे बोलते हैं, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन को HbH बोला जाता है, समझ आया रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन तो किसको मिल जाएगा, ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास चल देगा, फिर जो ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन देखो रिएक्शन से बाहर निकला है, ठीक है,
ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास फिर चल देगा, क्योंकि टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी है। टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए और टिश्यू क्या करता है, टिश्यू CO2 रिलीज करता है, समझे। टिश्यू ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो आखिर में पूरा देखो, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में तो 70%, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में तो 70% क्या होगा भाई, CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। 23% कार्बा अमीनोग्लोबिन, देखो कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। एंड बाइकार्बोनेट, आप देखो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो कितना बच गया आपका 7% आपका डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 7% CO2 डायरेक्टली क्या होगा भाई, डायरेक्टली ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 7% जो CO2 है, 7% CO2 डायरेक्टली क्या होगा, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 7% CO2 डायरेक्टली क्या होगा, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ पर है, हम लोग ने टिश्यू वाले जगह में बात किया, ठीक है। टिश्यू वाले एरिया में क्या होगा, हमने देख लिया कि यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से अलग होता है और कैसे हेमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करता है। मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे हेमोग्लोबिन के साथ जो CO2 है ये बाइंड करता है और आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ये कैसे, मतलब इसका कैसे ब्रेकअप होता है, कैसे ये ब्रेक करता है, ठीक है। और HBH फॉर्म होता है, सारा चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब बात करेंगे हम लोग कि एल्वियोलाई, यहाँ पर तो CO2 का राज है। यहाँ पर भाई कौन से फैक्ट्री में आए थे हम लोग, टिश्यू फैक्ट्री में आए थे भाई। टिश्यू फैक्ट्री में आएंगे तो क्या मिलेगा, CO2। अब चलते हैं दूसरा फैक्ट्री एल्वियोलाई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा फैक्ट्री जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इसे हम लोग का दूसरा फैक्ट्री का नाम क्या है भाई, जिसे बोला जाता है एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई में क्या होगा समझना, ठीक है। ये हम लोग का है एल्वियोलाई। दूसरे फैक्ट्री का नाम क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पर किसका क्या बनता है भाई, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इस फैक्ट्री में हमको क्या मिलेगा, एल्वियोलाई फैक्ट्री में हमको ऑक्सीजन मिलेगा, समझे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, CO2, तो इसलिए हेमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड कर रहा था, समझ रहे हो। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या मिल रहा था हमको, यहाँ पर CO2 था, उसीलिए CO2 था, तभी हेमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड कर रहा था और फर्दर रिएक्शन हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर एल्वियोलाई में हम लोग के पास ऑक्सीजन है, तो हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा भाई, हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, देखो, ठीक है। हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, आप देखो यहाँ कि हेमोग्लोबिन जो है ये किसके साथ बाइंड करेगा, हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म करेगा, आपका ये फॉर्म करेगा जिसे बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, HbO2 क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सो एल्वियोलाई के पास क्या होगा, देखो एल्वियोलाई के पास हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। एल्वियोलाई के साइड में क्या होगा, ध्यान से सुनो, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ठीक है। एल्वियोलाई के पास हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, और ये फॉर्म करेगा जिसे बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और क्या बनाएगा भाई, ये आपको बनाएगा जिसे बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड रिएक्शन, देखो
फिर आपका जो बाइकार्बोनेट आयन था, बाइकार्बोनेट आयन आपका H+ के साथ, ठीक है, आपका H+ के साथ बाइकार्बोनेट आयन आपके H+ के साथ बाइंड करके क्या फॉर्म करेगा भाई, आपका ये बनाएगा क्या, ये आपका बनाएगा H2CO3, समझे। सो बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+, बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आपका फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं H2CO3, ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा H2CO3, और इससे फाइनली क्या बन जाएगा, देखो इससे फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, इससे फाइनली हम लोग का बन जाएगा क्या, जिसे बोलते हैं H2 + CO2, यहाँ पर CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट, आपका ये सेकंड स्टेप कंप्लीट, जिसमें CO2 निकल गया, CO2 रिलीज होके बाहर एल्वियोलाई को मिल जाएगा, ठीक है, आरबीसी से CO2 निकलेगा और किसके पास चल देगा भाई, एल्वियोलाई के पास, क्योंकि एल्वियोलाई के पास CO2 कम है, जिसके पास जो चीज कम है उसी के पास तो जाएगा भाई आदमी ये, ठीक है, तो CO2 एल्वियोलाई में कम है तो कम के पास गया, ठीक है, समझ गए। अब लास्ट रिएक्शन ध्यान से इसको सुनो, हम लोग का क्या था भाई, HBH, ठीक, HBH, ठीक, ये हम लोग का था, तो HBH क्या हुआ, देखो HBH + O2 बने थे, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का जो HBH है, ध्यान से सुनो, HBH जो हम लोग का है ये क्या बनेगा, इसमें जो HBH है, इसमें HBH + ऑक्सीजन, ठीक, क्या फॉर्म करेंगे भाई, ये हम लोग के फॉर्म करेंगे क्या, ये हम लोग का क्या बन जाएगा Hb, ठीक है, हम लोग का क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा हम लोग का Hb O2 + H+, ठीक है, क्या बन जाएगा भाई हम लोग का Hb O2 + H+, ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग का एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास CO2 क्या होता है भाई, एल्वियोलाई के पास CO2 ज्यादा होता है, समझे ना, और टिश्यू, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज्यादा होता है एंड टिश्यू के पास CO2 ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये आपका एल्वियोलाई का साइट है और ये आपका टिश्यू वाला पार्ट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके तीन रिएक्शन यहाँ पर आपके हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर आपका कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन बन रहा है, यहाँ पर उसका ब्रेकेज, ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसका ब्रेकेज, यहाँ पर आपके कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है, यहाँ पर आपका वाटर एंड CO2 बन रहा है। भाई कंपैरिजन करो आप इसको, इसलिए मैंने आपको एक ही ब्लैक बोर्ड में, आप मतलब व्हाइट बोर्ड में मैंने आपको बताया, क्योंकि आप समझ इसको को रिलेट कर पाओगे, ठीक है, सारा चीज अपोजिट है, आप देख सकते हो कि सारा रिएक्शन यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, ठीक है, फिर इससे जो है देखो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल रहा था, यहाँ पर क्या होगा भाई, बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर अंदर जाएगा, समझे, यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन अंदर जाएगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन आयन यहाँ से बाहर निकलेगा, सारा चीज अपोजिट। अगर आप ये पढ़ लिए तो आपको ये करने का कोई जरूरत नहीं है, समझे, कोई जरूरत नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि आप इसको जस्ट उल्टा कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, जस्ट इसको आप रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो आपका वही रिएक्शन है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर CO2 है तो सारा चीज CO2 के फ्लेवर में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है तो सारा चीज ऑक्सीजन के फ्लेवर में हो रहा है, समझे ना। तो ये आपका था कि कैसे मतलब CO2 का ट्रांसपोर्ट, आखिर में कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू, आरबीसी के थ्रू कैसे होता है, ऑक्सी अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे बाइकार्बोनेट, ये हम लोग का HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में
मैक्सिमम क्या होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होता है, मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है 70%, ठीक है। तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है भाई, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% क्या होता है, 70% आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और 7% डायरेक्टली 7% CO2 क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ब्लड में ये 7% जो CO2 है डायरेक्टली क्या होता है भाई, ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये आपके ट्रांसपोर्ट था कि आखिर में कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टिश्यू से एल्वियोलाई तक, ठीक है। आपने समझ लिया कि आखिर में टिश्यू से एल्वियोलाई तक कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। टिश्यू के पास क्या रिएक्शन आरबीसी में होते हैं, कौन कौन से इसमें रिएक्शन है, कौन सा एंजाइम, इसमें हम लोग के कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आता है। इसमें हम लोग का कौन सा एंजाइम आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हम लोग का फास्टेस्ट, इतना फास्ट एंजाइम है, ठीक है, जो रिएक्शन को फटाफट, ठीक है, मिली सेकेंड के अंदर रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, ठीक है। फास्टेस्ट हम लोग के जितना बोल सकते हो उतना स्पीड वाला ये एंजाइम है, समझ गए। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो ये आपने समझ लिया कि हम लोग का टिश्यू वाला पार्ट है और ये हम लोग का एल्वियोलाई वाला साइट है कि आखिर में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर आपका हेमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करके कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन बन रहा है। यहाँ पर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो बाइंड होगा ना, कॉमन सेंस। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, उसीलिए हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बना रहा है भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर वाटर प्लस CO2 कैटालाइज होके, ठीक है, आपस में दोनों रिएक्ट होके क्या फॉर्म हो रहा है, H2CO3। H2CO3 किसे बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड को। तो H2CO3 किसे बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और फर्दर ये एंजाइम इसको कैटालाइज करता है तो क्या बनता है, बाइकार्बोनेट आयन और H+। और इसमें आप देख सकते हो सारा रिएक्शन अपोजिट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सारा रिएक्शन अपोजिट है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+, बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+ मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई, आपके H2CO3। और फिर H2CO3 का फर्दर क्या होगा, इसका फर्दर हो रहा है क्या, कैटालाइज कर रहा है आपका एंजाइम Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और क्या बन रहा है फाइनली, और यहाँ पर हमको फाइनली बन रहा है क्या, H2CO2, ठीक है, H2O एंड CO2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के पास चल देगा, ठीक है। और फाइनली लास्ट स्टेप है HBH प्लस O2, HBH प्लस O2, HbO2 बन रहा है भाई, ठीक है। यह आपका हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, समझ गए। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा और ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्लस H+ बनेगा। और क्या बनेगा भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्लस H+ आयन यहाँ पर बनेंगे। तो ये आपका पूरा मैंने रिपीट किया 2 टाइम्स, मतलब नहीं यार, आपको समझ आने चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट। ये मतलब नहीं कि कितने बार मैं आपको रिपीट करूं, आपको समझ तो आए, बस यही मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड के थ्रू, आखिर में कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने आपको सारा चीज डिटेलिंग के साथ समझा दिया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।